हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये हमारा सुबह 8 बजे टॉपिक वाइज होता है हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमारे ये खाली स्थान यानी जिनको रिक्त स्थान की पूर्ति बोलते हैं वो सब चल रहे हैं। तो जहाँ पर ये खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर हमको इन चार में से एक उपयुक्त शब्द भरना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 आने वाले हैं। कम से कम 2 तो आने ही वाले हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वोकेबलरी से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके और थ्योरी वाइज थोड़े कम आएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, प्रेमिका तन मन से अपने प्रेमी पर होने को तैयार थी। तन मन से हावी हो जाता है न्योछावर, त्याग या परिणीत। तो तन मन से अपने प्रेमी पर न्योछावर होने के लिए तैयार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये आज हमारी 4th वीडियो है, जिसमें हमारे आज 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। प्रत्येक वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर कराए हैं। अगर आपने अभी तक वो 3 वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी आर्थिक को राज्यसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है। तो यानी कि किसी आर्थिक प्रस्ताव को राज्यसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है, किसी विधि, विधेयक या कानून को। तो देखिए, राज्यसभा या लोकसभा में जाता है हमारा विधेयक, जब उसका अनुमोदन मिल जाता है तो फिर वो बन जाता है विधि, या विधि को ही हम कानून बोलते हैं। उससे पहले तक रहता है विधेयक। देखिए, जो हमारा आर्थिक विधेयक है वो सिर्फ लोकसभा का अनुमोदन चाहिए, लोकसभा ने पास कर दिया तो बन गया कानून, और राज्यसभा की कोई आवश्यकता नहीं। ये बात बताई गई है। एक पॉलिटी का क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल वंदना को कविताएं लिखने की ऐसी धुन चली हुई है, सवार हुई है, बनी हुई है, उठी हुई या जन्मी हुई है कि बस जब देखो कागज़ कलम लिए बैठी रहती है। तो धुन क्या होती है? धुन होती है सवार। कविताएं लिखने की ऐसी धुन सवार हुई है कि जब देखो कागज़ कलम लिए बैठी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशिक्षा का प्रभाव नगरों की देहातों में अधिक है। तो देखिए, नगरों की तुलना में उपेक्षा, सापेक्ष या अपेक्षा। तो नगरों की अगर तुलना लगाते हैं तो नगरों की तुलना देहातों में अधिक है या नगरों की अपेक्षा। बात तुलना की हो रही है, लेकिन सही वर्ड जो आएगा वो आएगा आपका अपेक्षा। अपेक्षा भी तुलना के लिए आता है। तो नगरों की अपेक्षा देहातों में अधिक है क्या? अशिक्षा का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरे काम का बुरा ही होता है। तो बुरे काम का क्या होता है? प्रमाण होता है, परिणाम होता है, निष्कर्ष या परिमाण। तो बुरे काम का बुरा ही परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की धर्मनिरपेक्षता के प्रति संदेह से परे थी। तटस्थता, उदासीनता, निष्पक्षता या प्रतिबद्धता। तो महात्मा गांधी की धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता। ऑप्शन नंबर डी संदेह से परे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने यहाँ पहुँचने में कर दिया। देर कर दिया, तो देर अगर आता तो देर कर दी। विलंब कर दिया तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असमय कर दिया या विघ्न कर दिया, ये आपके दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट होगा। उसने यहाँ पहुँचने में विलंब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान ने मनुष्य को ढंग से सोचने की प्रेरणा दी है। किस ढंग से? नवीन ढंग से सोचने की प्रेरणा दी, आधुनिक, विश्लेषण या तर्क संगत। तो विज्ञान कैसी बातें करता है? तर्क संगत। विज्ञान कहता है अगर ये लाइन रेखा सीधी है तो सीधी कैसे है और क्यों है। तो ये क्या बात हुई? तर्क संगत। अगर ये काम इस तरह से हो रहा है तो ये काम कैसे हुआ, क्यों किया गया, तो ये होता है हमारा तर्क संगत। अगर आप भी अपने क्वेश्चन पर क्यों का प्रश्न लगा के चलोगे तो आप अगर उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे तो उस क्वेश्चन को आप कभी नहीं बोल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में आ जाती है। देखिए, जब उत्पादन में वृद्धि हुई है तो फलस्वरूप यानी कि विपरीत बताना है, तो वस्तु की कीमतों में क्या आएगी? कमी आएगी। ऑप्शन नंबर ए।
अवरोहण, बढ़ोतरी या शिथिलता। शिथिलता होती है कि मतलब वहाँ के वहीं स्थिर रह जाना, रुक गई जहाँ पर थी वहीं पर। बढ़ोतरी नहीं होगी। जब उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो कीमतों में क्या आ जाएगी, कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके जीवन की कोई एक दिशा नहीं थी, तो कैसी दिशा, विशिष्ट दिशा, निर्दिष्ट, निश्चित या वांछित। तो कोई एक निश्चित दिशा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक के कारण वह ज़्यादा न पढ़ पाया, तो पारिवारिक विपन्नता, गरीबी, कमजोरी या निर्धनता। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, पारिवारिक विपन्नता। ये गरीबी के ही भाव को दिखाता है, तो इसलिए उपयुक्त शब्द जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। ये दिखाता है जैसे गरीबी या अभाव को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के मतभेद का मामला बहुत है, क्या है, संदेहास्पद है, विवादास्पद है, परिहासास्पद है या उपहासास्पद है। देखिए जो केंद्र और राज्य के मतभेद, तो मतभेद में क्या होगा, विवाद। ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्य के मतभेद का मामला बहुत विवादास्पद है, यानी विवाद, झगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनथक प्रयास, परिश्रम और सतत से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। अनथक परिश्रम यानी कि बिना थके परिश्रम करना, अनथक परिश्रम और सतत, व्यवसाय, अध्यवसाय, समवाय या संकाय। तो सतत अध्यवसाय से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामा राव ने कभी भी किसी के सिर नहीं झुकाया। किसी के क्या, किसी के विपरीत, किसी के नीचे, किसी के सम्मुख या किसी के लिए। तो यानी किसी के सम्मुख, किसी के भी आगे सिर नहीं झुकाया। सम्मुख आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज का भाषा के द्वारा प्रकट होता है। तो समाज का भाषा के द्वारा क्या प्रकट होगा, समाज का स्वर, समाज का ढांचा या समाज का स्वरूप। तो ऑप्शन नंबर सी, समाज का स्वरूप भाषा के द्वारा प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी धर्मों में प्रवणता की महत्व दिया गया है, यानी प्रवणता को किस चीज़ की, सभी धर्मों में आचार प्रवणता को, विचार, सत्कार या व्यवहार। देखिए आचार विचार नहीं होगा यहाँ पर, ये होगा व्यवहार। सभी धर्मों में व्यवहार प्रवणता को महत्व दिया गया है कि आपका व्यवहार कैसा है। आपके विचार व्यवहार में आ जाएंगे और आपका आचार भी व्यवहार के ही अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के प्रति माँ बाप का सहज एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो माँ बाप का सम्मोहन, माँ बाप का प्रणय, रुझान या वात्सल्य। तो बच्चों के प्रति माँ बाप का वात्सल्य, ऑप्शन नंबर डी, सहज एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कैसी है कि हम अपने मूल प्राचीन साहित्य को भी अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ते हैं। तो यह कैसी परिस्थिति है, परंपरा है, छलना या विडंबना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यह कैसी विडंबना है कि हम अपने मूल प्राचीन साहित्य को भी अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ते हैं। तो ये विडंबना हुई, यानी कि है तो हमारा प्राचीन साहित्य और पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, जबकि पढ़ना चाहिए था हमें हिंदी में। तो इसलिए बोला गया है कि यह कैसी विडंबना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों द्वारा साहित्य में पैदा कर दी कांति, क्रांति, तरणी या भुक्ता। तो साहित्य में क्या पैदा कर दी, क्रांति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्या समय सूरज का दृश्य कितना सुहावना लगता है। तो संध्या समय उगते, ढलते, डूबते या उतरते। तो संध्या के समय क्या होता है, सूरज डूबता है। संध्या के समय डूबते सूरज का दृश्य कितना सुहावना लगता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने घर की कौन चाहता है, बदनामी, बदहाली, पराजय या हार। तो अपने घर की बदनामी कौन चाहता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री द्विवेदी इस संस्था के एक सक्रिय सदस्य हैं और वह सभी कार्यक्रमों में पूर्वक भाग लेते हैं।
तो श्री द्विवेदी जी इस संस्था के एक सेक्रेटरी सदस्य हैं और वह सभी कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। प्रेरणा, आभार या आग्रह। ऑप्शन ए, अगर आप किसी कार्यक्रम में भाग लोगे तो कोई जोर जबरदस्ती से थोड़ी लोगे, आप भी उत्साहपूर्वक लोगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कुलपति के सम्मुख प्रस्तुत होना चाहता हूँ। तो माननीय कुलपति, माननीय कुलपति, सम्माननीय कुलपति या सम्मानित। तो माननीय कुलपति के सम्मुख। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के सौंदर्य ने कवि को शब्दों की सीमा पर विचार करने के लिए विवश कर दिया। तो प्रकृति की आविर्भूत सौंदर्य, अनिर्वचनीय सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य या प्रादुर्भूत सौंदर्य। तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने अद्भुत ऑप्शन टिक किया होगा कि प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य ने। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो आपको आगे के वाक्य दिए गए हैं ये बेकार में नहीं दिए गए हैं। अगर इतना ही पूछना होता तो वो पूछ लेता कि प्रकृति का सौंदर्य, बस सिर्फ इतना पूछ लेता कि मनोरम है, आगे कुछ भी दे देता, सुहावना है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसने आगे का जो इतना लंबा सेंटेंस दिया है वो फिजूल में थोड़ी ना दिया है, किसी ना किसी वजह से दिया होगा। अब आप इसको पढ़िए कि कवि को शब्दों की सीमा पर विचार करने के लिए विवश कर दिया। तो यहाँ आएगा प्रकृति के अनिर्वचनीय सौंदर्य, यानी कि जिसके लिए कोई वचन ही ना हो और कवि उसकी व्याख्या करना चाहता है। वो कहते हैं ना कि इसकी तारीफ में जितना बोलूँ कम है। तो यानी कि अनिर्वचनीय सौंदर्य कि जिसका सौंदर्य इतना अधिक है कि उसको वचनों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कवि को भी शब्दों की सीमा पर सोचने के लिए विवश कर दिया। तो कब शब्दों की सीमा यानी कि मेरे शब्दों की सीमा कितनी है उस पर विचार करने के लिए विवश कर दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए, इसलिए सभी को बता के चल रहा हूँ कि ये वाला क्यों है और ये वाला क्यों नहीं है और ये वाला कब होगा और ये कैसे है, सारी बातें बता के चल रहा हूँ। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों का प्यार हमको कम मिल रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। विज्ञान और तकनीक आज के जीवन का अत्यंत क्षेत्र बन गया है, अत्यंत सुरक्षित। ये विज्ञान और तकनीक कैसा है आज का जीवन में कैसा है, विकसित क्षेत्र है, साधारण क्षेत्र या महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो विज्ञान और तकनीक आज के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। कुछ बच्चों ने विकसित लगाया होगा। देखिए अब विकसित जब आएगा जब उसके विकास की बात की जा रही हो, तो जीवन का नहीं, अगर कहता कि आज के युग का तो आता आपका विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं भी मानता है, यानी कि असुंदर ही नहीं और क्या मानता है, अनिवार्य मानता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सुंदर मानता है, सुंदर कोई भी नहीं मानता। त्याज्य अपवित्र, तो मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा मानना गलत है। देखिए मृत्यु से खूबसूरत कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन क्या है ना, हर कोई मरने से डरता है कि मैं बच जाऊँ, ठीक है ना। लेकिन मृत्यु सुंदर होती है, लेकिन यहाँ पर आपका अपवित्र ही आएगा क्वेश्चन के हिसाब से। आप लोग भी वैसे अपवित्र ही मानते हो कि मैं बचा रहा हूँ, हर कोई मानता है, मैं भी मानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विश्व के कई राष्ट्रों में हिंदी का अध्ययन किया जाता है। तो भारत के सापेक्ष, भारत के अतिरिक्त, सिवाय या अलग। तो देखिए इसमें बोला गया है विश्व के कई राष्ट्रों में हिंदी का अध्ययन किया जाता है। तो भारत के अतिरिक्त, अगर होता सिवाय तो भारत के सिवाय, तो यार इसका मतलब हो जाता कि भारत में नहीं किया जाता। भारत से अलग, इसका मतलब भी यही हो जाता कि भारत के अलग विश्व के कई राष्ट्रों में हिंदी का अध्ययन किया जाता है और भारत में नहीं किया जाता। जबकि ऐसा नहीं है, भारत में भी किया जाता है और विश्व के कई राष्ट्रों में भी किया जाता है। तो इसलिए भारत के अतिरिक्त, भारत तो करता ही करता है, उसके अतिरिक्त और भी विश्व के कई राष्ट्र हैं जो हिंदी का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने उस घटना का संक्षिप्त मुझे सुनाया। संक्षिप्त दृष्टांत, संक्षिप्त विवरण, विवेचन या वर्णन। तो हो जाएगा संक्षिप्त विवरण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसने आगंतुकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और भली प्रकार से उनका समर्थन किया, अन्वेषण किया, समाधान या विश्लेषण। देखिए समस्याओं का क्या होता है? समाधान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान जब करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति महान संतों में उतार देते हैं। भगवान जब उद्धार करते हैं, संगीत करते हैं, अनुग्रह या अनुष्ठान। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका ए आंसर टिक किया होगा कि भगवान जब उद्धार करते हैं, लेकिन जितने ही बच्चों ने ए आंसर टिक किया है उन सभी का सही नहीं होगा, बिल्कुल और बिल्कुल गलत। क्योंकि देखिए उद्धार होता है जैसे पार लगाना, या सीधे सीधे शब्दों में मान लो कि उद्धार का मतलब होता है मुक्ति। तो यहाँ पर भगवान जब मुक्ति करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति महान संतों में उतार देते हैं। जब भगवान जब अनुग्रह करते हैं, अनुग्रह का मतलब कृपा, तो यहाँ पर कृपा की बात की जा रही है, ना कि इस लोक से दूसरे लोक में ले जाने की, यानी कि मुक्ति दिलाने की। तो यहाँ पर अनुग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको इसका अर्थ पता था तो आप लोगों ने भी अनुग्रह टिक किया होगा। और आप लोगों ने पता क्या सोचा होगा? अनुग्रह को सोचा होगा आग्रह का अर्थ। आग्रह होता है विनती और अनुग्रह होता है कृपा। तो आप लोगों के ध्यान में वही होगा कि अनुग्रह तो विनती करना हो गया, तो इसलिए उद्धार हो गया, तो भगवान थोड़ी करेंगे विनती। अनुग्रह बच्चा विनती नहीं होता, कृपा होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति महान संतों में उतार देते हैं। वो कहते हैं ना, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, वही वाला सीन है यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। तो सांस्कृतिक एवं दार्शनिक, संगीत, साहित्य या चित्रकला। तो मुझे पता है आपसे बहुत बच्चों ने 80% बच्चों ने साहित्य आंसर टिक किया होगा, सांस्कृतिक एवं साहित्य जगत में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रविंद्रनाथ टैगोर कोई साहित्यकार नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक जगत में। दार्शनिक बुद्धिशील व्यक्ति, सिद्धांतशील व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी परम पिता परमात्मा के उपासक थे, तो कैसे उपासक थे? अनन्य, जघन्य, अगाध या भयानक। देखिए ये वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, अनन्य उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनन्य होता है कि उनके जैसा कोई अन्य न हो। मित्र के चुनाव की पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो मित्र के चुनाव की औपचारिकता पर, उपयोगिता पर, उपयुक्तता पर या सार्थकता पर। देखिए मित्र के चुनाव में आपके जीवन की सफलता निर्भर करती है। कहने का मतलब मित्र का चुनाव कर लिया आपने अगर अच्छा मित्र हुआ तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, और बुरा मित्र हुआ तो आप गंदी आदतों में पड़ जाओगे, जीवन व्यर्थ ही है फिर तो। इसका औपचारिकता होती है फॉर्मेलिटी। तो आप फॉर्मेलिटी थोड़ी निभाओगे जब आपकी सफलता निर्भर करती है। तो आप उपयुक्तता, बिल्कुल और बिल्कुल जैसे आप ऑप्शन उपयुक्त चुनते हो, उपयुक्त ऑप्शन चुनते हो, वैसे ही मित्र का भी चुनाव करने के लिए उपयुक्तता, यानी कि मित्र के चुनाव की उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो आपको भी अच्छे अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक शक्तिशाली दूरबीन से ग्रह उपग्रहों का अध्ययन करते हैं। तो कौन से वैज्ञानिक करते हैं दूरबीन से ग्रह और उपग्रहों का अध्ययन? खगोल वैज्ञानिक, माहौल वैज्ञानिक, भूगर्भ या भूगोल वैज्ञानिक। तो आप सभी ने आंसर टिक किया होगा खगोल वैज्ञानिक, और जितने बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया है सभी का करेक्ट है। खगोल वैज्ञानिक शक्तिशाली दूरबीन से ग्रहों उपग्रहों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर एक ऐसी है, क्या है कैंसर? आर्धि है, व्याधि, परेशानी है, बीमारी। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका उपचार सहज नहीं। तो देख लिया उपचार किसका होता है? बीमारी का। परेशानी का समाधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या परेशानी का निवारण भी बोल सकते हो आप। समस्या का समाधान, परेशानी का निवारण, जैसा आपको ऑप्शन में मिल जाएगा उस तरह से आप उपयुक्त चुनना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कट्टरता चाहे वह राष्ट्रीय हो या सांप्रदायिक हो, धार्मिक हो या भाषाई हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या है? समर्थक है, विरोधी है, अपवाद या अवशेष।
तो देखिए कट्टरता चाहे वो किसी भी प्रकार की हो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 186। प्रतिभा अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के पर पहुंच सकता है। प्रगति के शीर्ष पर, शिखर पर, शिविर या शिखर पर। तो प्रगति के शिखर पर पहुंच सकता है। शिखर मतलब टॉप, ऊंचाइयों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक करना चाहिए, संचालन करना चाहिए, संपादन करना चाहिए, पालन या संशोधन। तो हमें अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गुलामी की प्रथा से होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्म स्पर्शी कहानियां लिखी हैं। तो गुलामी की प्रथा से व्यथित होकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस मूर्ति में मानो स्वयं ईश्वर ही हो गए हैं। तो आकार हो गए हैं, निराकार, निराकार जिसका कोई आकार ही नहीं होता, साकार या विकार। तो इस मूर्ति में मानो स्वयं ही ईश्वर ही साकार हो गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात ईश्वर ही है, मूर्ति नहीं है। इतनी अच्छी मूर्ति बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यक्तित्व के में सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो व्यक्तित्व के निर्माण में संचालन, चयन या पालन। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व के निर्माण में सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? स्वच्छंदता, मुक्ति, स्वामित्व या स्वतंत्रता। तो आपने ऑप्शन नंबर डी ही टिक किया होगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सेंटेंस आपने बहुत बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीतिकालीन कवियों ने के रूप सौंदर्य के अनेक चटकीले चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो रीतिकालीन कवियों ने किसके रूप सौंदर्य के चटकीले चित्र प्रस्तुत किए? स्त्रियों के रूप सौंदर्य के, नायिकाओं के रूप सौंदर्य के, सुंदरियों या गोपियों के। तो देखिए जो कवि होते हैं, जब आप कोई कविता पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है? नायक और नायिका। तो ऑप्शन नंबर बी। कवि हमेशा अपनी कविता में नायक और नायिका का ही वर्णन करता है और इन्हीं वर्ड का यूज करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन उपयुक्त हो जाएगा। वरना आपका स्त्री या सुंदरियों भी हो सकता था अगर यहाँ पर रीतिकालीन कवि की बात न की गई होती। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के निर्माण के लिए, भले के लिए, पुनर्निर्माण या पुनर्निवास के लिए समाजवाद का रास्ता चुना। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए समाजवाद का रास्ता चुना था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेरोजगारी की समस्या ने युवाओं के मन को बना दिया है। क्षयग्रस्त बना दिया, कुंठाग्रस्त, क्षतिग्रस्त या अहंग्रस्त। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुंठाग्रस्त बना दिया है बेरोजगारी की समस्या ने। किसको? युवाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन अविद्या का नाश तथा विद्या की करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अविद्या का नाश हो रहा है तथा, तो विद्या की क्या होनी चाहिए? वृद्धि, न कि अवनति। पवित्रता जैसा कोई सेंस नहीं है। प्रगति किसी अलग सेंस में आया। विद्या ही क्या होगी? वृद्धि होगी। प्रगति आता है समाज की प्रगति या किसी और चीज़ की प्रगति, यानी विकास करना, और वृद्धि बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य जीवन व्यापारों को करने वाली भाषा ही सामान्य भाषा है। तो क्या करने वाली? उद्धृत करने वाली, उद्घाटित, प्रस्फुटित या प्रेरित करने वाली भाषा। तो सामान्य जीवन व्यापारों को प्रेरित करने वाली भाषा ही सामान्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। 197 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। देखिए तो ये हमारे 3 क्वेश्चन कम रह गए 200 में। कोई बात नहीं, अब आगे कल नेक्स्ट अब आपका कोई दूसरा टॉपिक आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इन सारी वीडियोस की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हो हमसे।
और आप हमसे बता सकते हो कि कल किस टॉपिक पर वीडियो लानी है। अगर आप बताते हो तो मैं उसी टॉपिक पर ले आऊँगा, वरना जिस सीरीज़ में हमारे ये टॉपिक चल रहे हैं उसी सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। अगर आपको इस तरह की और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट न करके थोड़े और क्वेश्चन इसी से मैं आपको करा दूँगा। चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं।